पहले मैं एक मूवी देखने गया था थिएटर में, जो कि रानी ऑफ झांसी पे बेस्ड था। इसमें जो प्रोटैगनिस्ट थी वो थी कंगना रनावत। मैंने देखा कि कैसे रानी ऑफ झांसी एक वॉरियर, एक फाइटर से एक लीडर बनती है, एंड कैसे वो अपने जो फेमिनिस्टिक एस्पेक्ट्स हैं उनके अंदर, कैसे उनमें वो यूज करके एक लीडरशिप क्वालिटी लाती है। वेलकम बैक टू यूपीएससी अंडरस्कोर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी ऑनलाइन। Today we'll be dealing with feminism. But before that, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and do not forget to subscribe our channel on YouTube and hit the bell icon for further notification. We are into dimension of ethics, and the sub part is prescriptive and normative ethics. We have completed with ethical egoism, ethical relativism, teleology, deontology, virtue ethics, and now we will be completing feminism. So, without wasting your time, let's start. Feminism. A new school of thought came up in the contemporary period where world started moving towards gender neutral ethos. Why? Obviously, we wanted to redefine what is a feministic characteristic and what is a male characteristic. And feminism as a culture started evolving in the US. Everyone started demanding to be equal with men. So, due to that, there was a clash of old and new thoughts. And there was research of traditional aspects as to what is male morality and what is female morality. And there was argument given based on three premises. Let's see what are the three premises. Psychological aspects. According to Sigmund Freud, male deal with the public sphere and female deal with the private sphere of society. What is public sphere? Obviously, being outside of the house, dealing with outside world. And female obviously was interacting inside their house. So, male ज़्यादा करके किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया करते थे? ऑटोनॉमी, फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी. बट फीमेल ऑब्वियसली कंपैशन, डायलॉग, केयर, लव. इस वजह से फीमेल मोरालिटी मेल मोरालिटी से डिफरेंट था. ये था पहला प्रीमाइसिस डिफरेंस बताने का. दैट वाज साइकोलॉजिकल, मेंटल. सेकंड वाज बायोलॉजिकल. अब बायोलॉजिकल में कैसा था? ऑब्वियसली फीमेल चाइल्ड बर्थ करती है. जो बच्चा पैदा होता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस रहता है. इस वजह से माओ में कंपैशन होता है उनको प्रोटेक्ट रखने का. बट मेल में ऐसा कुछ होता नहीं है. उस वजह से मेल मोरालिटी इज डिफरेंट फ्रॉम फीमेल मोरालिटी. दिस वाज द सेकेंड एस्पेक्ट. थर्ड, हायरार्की. अब हायरार्की में क्या बोला गया है? It is generally understood that morality can be layered and can be hierarchical. An individual with highest morality can only define what is right or wrong because he has the power of rationality. मतलब हायरार्की में भी क्या होता है? जिसके पास ज़्यादा रैशनैलिटी है वो हाईली मॉरल है, और जिसके कम रैशनैलिटी है वो नीचे, हायरार्की के नीचे लेवल में आता है, वो कम मॉरल है. तो इसमें बताया गया था बिकॉज रैशनैलिटी इज विथ मेल, मतलब रैशनैलिटी मेल के पास ज़्यादा है. इस वजह से वट एवर मेल डज is more moral or having high moral ground than female. So do you think this all aspects are incongruous with your thinking? मतलब ये आपके in sync है आपके thinking में? Let's see what the contemporary thinkers thought about that. उन्होंने बोला कि ये सब fallacious है, untrue है, and ज़्यादा problem कहाँ लाया होता है? Social differences में, not psychological or biological differences में. It was social differences. ठीक है. और उन्होंने फर्दर बोला कि ऑब्वियसली फीमेल कंपैशनेट रही, कैरिंग रही, बिकॉज वो ट्रेन ही उस हिसाब से हुई है. इस वजह से वो ये क्वालिटी उन्होंने उनमें या फीमेल्स में इंग्रेन्ड है. एंड जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिली
ग्रो हो रही है, ये मिक्सचर हो रहा है मेल से कि सिंगल फादर है या सिंगल मदर है, तो ऑब्वियसली सिंगल फादर को कंपैशन होना चाहिए अपने बच्चों के थ्रू, माँ जैसा केयर होना चाहिए, नहीं तो क्या प्रॉब्लम होगा, देयर विल बी अ बिग इशू इफ यू सी, बिकॉज देखिए ये सोशल एस्पेक्ट है, फीमेल आर वेयरिंग दिस टाइप ऑफ कोट, इट कैन बी वोर बाय दिस ऑल्सो, वाई इट कांट बी, बिकॉज ये सोशल एस्पेक्ट्स में आ चुका है, बिकॉज ये देखिए ये सोसाइटी अलग है, ये सोसाइटी अलग है, ये सोसाइटी अलग है, वाई ये सोसाइटी वन सोसाइटी टू का कपड़ा क्यों नहीं पहन रही है, बिकॉज सोशल एस्पेक्ट से डिफाइन है सब कुछ, रीजन ये है, ठीक है। So, action based on compassion, dialogue, empathy are known as feminine action, and action evaluated from this perspective is known as feministic ethics or feminine ethics or feminine ethics. ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि कंपैशन मेल में नहीं आ सकता है, उसमें केयर नहीं आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? सी दलाई लामा, ही इज द मोस्ट कंपैशनेट मेल ऑन द प्लैनेट अर्थ. डू यू डिफाइन हिम लेस मेल? नो. Why no? The reason is this feminine quality is just in the name. It can be said as male or female, though it was perceived that female के पास भी female में ये ingrained होता है, ऐसा नहीं है. This is a social condition that we have put on female. इस वजह से उन्होंने ये qualities आई हुई है. Hope you have understood. जैसे कि feminist ethics is also known as care ethics. ठीक है? So further, feminine ethics is the standard which are used to evaluate moral action are same for both male and female. मतलब अगर ये फेमिनिस्टिक एथिक्स सिर्फ एक बोलते हैं ना एक नाम के हिसाब से, इट इज ऑल्सो नोन एज केयर एथिक्स. इफ यू केयर फॉर somebody, it comes under care ethics or it also known as feministic ethics. But you can't, it doesn't become कि भाई आप मेल हो और आप शो कर रहे हो ऐसा कुछ केयर और कंपैशन टू बिकम लेस मेल. इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज अ क्वालिटी. एंड अगर उस पर्सपेक्टिव में उस बेस को बना के आप किसी को जज करते हो, ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं फेमिनाइन एथिक्स. So hope you have understood the lecture. कोई doubts हो, suggestions हो, please let me know. And please जो भी मैं केस स्टडीज देता हूँ उसको लिखिए नीचे कमेंट में या हमें डीएम कीजिए इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे. आई विल ट्राई टू इवेल्युएट दैट as soon as possible and give you my review. And for today's case study, does feminine ethics advocate equality in the society? Give your view according to feministic ethics. Please write this in 150 words. Writing is very important in UPSC because when you write you will understand what not to write, and जब आप लिखेंगे तभी आपको पता चलेगा कहाँ कमी पड़ रहे हैं या कम पड़ रहे हैं. So hope everyone is safe. Thank you for watching and be safe.